हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे वॉइस। तो वॉइस के कितने टाइप्स है आप लोगों को पता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इससे पहले हम लोग सीखेंगे वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस हम लोग कैसे समझेंगे। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मतलब हम लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, तो एक्चुअल में एक्सीडेंट कोई ऑटोमेटिक हुआ है क्या? तो नहीं, एक्सीडेंट किसी ने किया है। मतलब दो व्हीकल जो है, दो गाड़ियां होगी, उनके ड्राइवरों के जरिए एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन हम लोगों को ड्राइवरों से या तो हमारी पहचान नहीं है या फिर हम लोग ड्राइवर को इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते। हम खाली जो काम हुआ है उसे ही इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। मतलब जब भी कभी हम लोग केवल काम को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस। और जब हम लोग काम करने वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हम लोग वैसे बोलते हैं कि 10वीं का रिजल्ट लगा, तो यहाँ पर रिजल्ट ऑटोमेटिकली लगा है क्या? नहीं लगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट नहीं लग सकता। तो किसी ने मतलब कि बोर्ड ने, पर्टिकुलर बोर्ड ने वो रिजल्ट लगाया है, लेकिन हम लोगों को किसने लगाया इससे मतलब नहीं है। वी हैव नथिंग टू डू विथ हु डिक्लेयर द रिजल्ट। बट हमें मतलब किससे मतलब है? हमें मतलब है कि रिजल्ट लगा। तो हम लोगों को मतलब काम हुआ रिजल्ट लगने का, तो काम को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो जब भी कभी आपको क्या समझना है, जब भी कभी किसी काम को, काम मतलब क्या, तो रिजल्ट लगा ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि बोर्ड ने रिजल्ट लगाया। मतलब रिजल्ट क्या है इन दैट केस? तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं रिजल्ट लगा, किसने लगाया इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है बोलते वक्त, मतलब जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। और काम करने वालों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो उसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस। तो हम लोगों ने टेंसेस के, नेगेटिव सेंटेंस के, WH क्वेश्चन के जितने भी हम लोगों ने सेंटेंस या टॉपिक देखे हैं वो सब हम लोग, कौन से सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है। क्योंकि वहाँ पे काम करने वाला पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में मतलब जो काम हुआ है बराबर, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस अभी सीखेंगे, आज से हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों को ऑब्जेक्ट के टू टाइप समझना बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अगर ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स नहीं समझ में आए तो आप लोग मतलब आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उससे पहले आप ये समझिए कि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंसेस का हो सकता है जिनमें ऑब्जेक्ट मतलब प्रेजेंट रहता है। जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही मिसिंग रहेगा उनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और दूसरी बात, जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनका भी कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो क्यों नहीं बनता? तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हमेशा मिसिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोना, तो मतलब मैं जमीन पर सोता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है तो हम लोग अभी समझेंगे। मैं मतलब कूदता हूँ, तो उसमें भी ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा। तो ऑब्जेक्ट मिसिंग क्यों रहेगा, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने ये हम लोग समझ लेंगे। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना है ऑब्जेक्ट के टू टाइप्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये क्या है, दो टाइप्स है वॉइस की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स है। तो ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स है, पहला वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा वाला है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में प्रेजेंट रहेगा तभी उसका पैसिव वॉइस बना सकेंगे हम लोग, अदरवाइज उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स एकदम इजी है, हम लोगों को केवल एक काम करना पड़ता है। जो भी सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब को हम लोगों को कैसे सवाल पूछना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैं बॉल फेंकता हूँ, मैं बॉल फेंकता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स काम कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है? तो फेंकने का। तो हम लोग फेंकने का जो काम है उसे क्या से सवाल पूछकर देखेंगे।
और कैसे सवाल पूछने के बाद अगर आंसर मिलता है तो वो 100% क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं क्या फेंकता हूँ। तो हम लोग इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे, आई थ्रो अ बॉल। आपको समझने के लिए आई थ्रो अ बॉल। तो हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब कैसे सवाल पूछेंगे फेंकने को। तो मैं क्या फेंकता हूँ, तो व्हाट डू आई थ्रो, ये होगा इसका क्वेश्चन। तो आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को, मैं क्या फेंकता हूँ, तो ये बॉल। मतलब कैसे सवाल पूछा तो आंसर हम लोगों को मिला, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा। तो वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आएगा बॉल। लेकिन मैंने आपको बताया इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैं बेड पर सोता हूं। तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है, सोने का काम शुरू है। तो सोने को हम लोग कैसे सवाल पूछकर देखते हैं। तो मैं बेड पर क्या सोता हूँ, हम लोगों को आंसर मिलेगा नहीं। या फिर आगे वाला हम लोग घूम से, मतलब किसी से भी सवाल पूछ के देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग सीख लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेन वर्ब को अगर कैसे सवाल पूछा जाए तो जो आंसर मिलता है उसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर कैसे सवाल पूछने पर मतलब आंसर नहीं मिलता, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं है। और जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, अगर आपने मेरा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के जो वीडियो है वो नहीं देखे तो प्लीज देखिए, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे कि मैं बेड पर क्या सोता हूँ तो इसका आंसर नहीं मिलता, मैं बेड पर किसे सोता हूँ तो इसका भी आंसर नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि मेन वर्ब को कैसे सवाल पूछने पर जो आंसर मिलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना भी बहुत ज़्यादा इजी है, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को केवल इतना करना है कि मतलब दिए गए सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब है, प्रमुख काम है, उसे किसे से सवाल पूछना है। किसे मतलब होम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं विराट को 10 रुपए देता हूँ, को 10 रुपए देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काम कौन सा शुरू है, देने का। तो देने का जो काम है उसे हम लोग किसे से सवाल पूछकर देखेंगे। तो मैं इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, आई गिव 10 रुपीज टू विराट। तो हम लोग किसे से सवाल पूछकर देखेंगे। तो मैं किसे 10 रुपए देता हूँ, ऐसा हम लोगों ने सवाल पूछा। तो इसका मैं किसे लिख लेता हूँ मैं आपको समझने के लिए, मैं किसे 10 रुपए देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आंसर क्या मिलेगा, विराट को, मतलब टू विराट। तो इसका इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ, whom do I give 10 रुपीज। तो आंसर हम लोगों को मिला है, हाँ मिला है। तो विराट को मतलब टू विराट। तो ये क्या होगा फिर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल, सीता राम को खत लिखती है। तो सीता किसे खत लिखती है, ऐसा हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल अगर हम लोगों ने ऐसा पूछा, सीता किसे खत लिखती है, तो आंसर मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, राम को। तो राम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं, मतलब मैं केवल ऐसा बोलूँ कि सीता खत लिखती है, तो यहाँ पर हम लोगों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम लोगों को मिलता है। किसी में केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलता है, तो किसी सेंटेंस में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलता है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि मैं विराट को देता हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि क्या मैं विराट को देता हूँ। तो उसका हम लोग सवाल पूछेंगे, तो मैं किसे देता हूँ, तो क्या आएगा आंसर, विराट। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही, इन दैट केस एक ही क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं सेंटेंस ऐसा बोलूँ कि मैं 10 रुपए देता हूँ, तब हम लोग सवाल पूछ के देखेंगे मैं क्या देता हूँ, तो आंसर मिल सकता है 10 रुपए। लेकिन किसे से सवाल पूछा जाए तो यहाँ पर हम लोग का आंसर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझना क्या है, कोई कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेंटेंस में केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, तो कुछ सेंटेंस में केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। तो उनका 100% मैं आपको कंफर्म बताता हूँ
कि सभी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जिन सेंटेंसेस में दो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं उनका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनता है। वो हम लोग आगे अभी 12 के 12 टेंसेस का देखेंगे तो आप सीख ही लेंगे। मतलब कैसे दो पैसिव वॉइस उसके होते हैं। पहला वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में रख के भी हम लोग उसका पैसिव बना सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में रख के भी हम लोग उसका पैसिव बना सकते हैं। और जिन सेंटेंस में एक ही मतलब ऑब्जेक्ट होता है उनका केवल एक ही पैसिव वॉइस बनता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। तो कल से हम लोग सभी टेंसेस का क्या देखेंगे, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। मतलब विस्तार से उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन इसमें आपको एक दिक्कत हमेशा आती है क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ एनी सेंटेंसेस वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप लोगों का पास्ट पार्टिसिपल हर एक वर्ब का याद नहीं है तब आप लोग पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो आप लोगों को अभी करना क्या है, जो भी मतलब वर्ब आपके याद है तो पूरी तरीके से याद करने पड़ेंगे आपको। V1, V2, V3 प्रेजेंट टेंस मतलब मेन वर्ब, पास्ट टेंस मतलब V2 और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। तो आप लोगों को वर्ब्स के तीनों फॉर्म याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पैसिव वॉइस एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। कल से हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं हर एक टेंस के वो विस्तार से देखने ही वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कीजिए। और साथ ही हो सके तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक भी कीजिए। किस लिए, तो मैं वहाँ पर एक मतलब रेयरेस्ट फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश ग्रामर में आपको बताया करता हूँ। आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज करने के लिए आपको टिप्स दिया करता हूँ। तो इस वजह से आप अगर वहाँ पे मेरे फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो आपको मतलब 100% मैं आपको बता दूं कि आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।